हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आगामी एग्जाम जो होगा एडीईओ का, माने यहाँ पर होगा सहायक विकास विस्तार अधिकारी का एग्जाम आ सकता है। ये आगामी कुछ दिनों में इसकी वैकेंसी जारी हो सकती है, ऐसा बोला जा रहा है। तो क्यों ना हम पहले से इसका तैयारी करने भिड़ जाए, क्योंकि व्यापम का जो भी एग्जाम होता है वो व्यापम जो है बहुत ज्यादा समय नहीं देता है। तो अभी कुछ भी जारी नहीं हुआ है, ना वैकेंसी का घोषणा हुई है और ना ही इसका सिलेबस आया। जो भी सिलेबस है वो पुराना पाठ्यक्रम के आधार पर ही होगा। यहाँ पर जो पुराना एडीओ एग्जाम हुआ था उसका जो सिलेबस था वही सिलेबस इस बार भी रखा जाएगा। पूरा उम्मीद है 100% बोला जाए तो यही रखा जाएगा। इसके जो चेंजेस होने की संभावना बहुत कम है। तो हम लोग को जो अध्ययन कर लेना है या तैयारी करना है वो पुराने सिलेबस के आधार पर ही करना है कि पुराने समय में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और हम लोग को क्या पढ़ना है। तो अभी से तैयारी करने हम लोग भिड़ जाना चाहिए। तो इसका पाठ्यक्रम को हम लोग देखते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जब पुराना पेपर हुआ था उसमें 150 टोटल 150 क्वेश्चंस थे। 150 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर के थे और प्रत्येक पार्ट में 5 भाग बनाए गए थे और 5 भाग में से प्रत्येक भाग में 30-30 क्वेश्चंस पूछे गए थे और उसका नंबरिंग कर दिया गया था किस पार्ट से कितने अंक आएंगे। उसी हिसाब से मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूं। आप लोगों को भी देख के चलना है। जो नए विद्यार्थी जो है, जो बिल्कुल नहीं जानते, उनके लिए ये वीडियो लाभप्रद हो सकती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस सिलेबस को एक एक नजर से। तो पाठ्यक्रम सबसे पहले आपको पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था में आपको 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 30 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें इकाई 7 भाग इसमें बांट दिया जाए। 73वां संविधान संशोधन की विशेषता पर 4 अंकों का 4 अंक क्वेश्चन पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम जिसमें धाराएं होती है उससे 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। त्रिस्तरीय पंचायत राज की संरचना पर 4 क्वेश्चंस बनेंगे। ग्राम पंचायत के कृत्य माने कार्य पर 4 क्वेश्चन बनेंगे। ग्राम सभा पर 4 क्वेश्चन बनेंगे और ग्राम पंचायत स्थायी समितियां उनके कृत्यों पर 4 क्वेश्चन बनेंगे और पंचायत सेक्टर की प्रमुख योजनाओं की जानकारी पर 6 क्वेश्चंस यहां पर बनेंगे। टोटल बोला जाए तो 30 क्वेश्चंस इसी प्रकार उठेगा। आपको सब भागों को इस प्रकार देखना है, माने इस आधार पर आपको अध्ययन करना है, ना ज्यादा ना कम। ऐसा नहीं कि आप नगरीय निकाय भी देखने लगे। आपको केवल पंचायत सेक्टर जिसमें अधिनियम भी है, जिसमें 4 क्वेश्चन उठेंगे, तो आप इस ढंग से तैयारी करना है। ग्रामीण विकास करके एक नया चैप्टर आपका आएगा जिसमें 30 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें इकाई इसमें 6 भागों में बांटा गया। इकाई 1 में ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएं, उद्देश्य, पात्रता, मिलने वाली सहायता की जानकारी, इससे 4 क्वेश्चंस बनेंगे। ग्रामीण विकास की योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी जो 10 अंक के होंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यद्यपि इसमें ये पुराना था, इसमें कुछ नए योजनाएं आपको जोड़ सकता है, लेकिन महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना रहेगा ही रहेगा, आपको उसका अध्ययन करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन रहेगा ही रहेगा, इसको आपको अध्ययन करना है। इसके अलावा स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम रहेगा, आम आदमी बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसमें से कुछ हटेगा और कुछ नया जोड़ दिया जाएगा, लेकिन कुछ कुछ चीजें जैसे महात्मा गांधी मनरेगा, इसको तो आप बना के ही चले, और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये सब चीज जो है इसको पहले से आप तैयारी करके चले। इसमें से 10 क्वेश्चंस आएंगे 10 नंबर के। सामाजिक अंकेक्षण जिसमें 4 क्वेश्चंस बनेंगे। ग्रामीण विकास योजना क्रियान्वयन बैंकों की भूमिका में 5 क्वेश्चन बनेंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर 2 क्वेश्चन ही उठने वाले हैं। तो आपको यह याद रखना, बहुत ज्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब एक हल्के नजर से या डीपली आप पढ़ लीजिए, क्योंकि आजकल क्वेश्चन थोड़ा सा डीपली पूछ रहा है, तो थोड़ा सा पढ़ के चल। 2 नंबर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2 क्वेश्चन से ऊपर आदमी, 2 क्वेश्चन से नीचे आदमी हो जाता है। जल ग्रहण प्रबंधन उद्देश्य योजनाएं 5 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। आजीविका, इसमें भी 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका, इसमें हरित क्रांति है, श्वेत क्रांति है, कृषि का मशीनीकरण, पशुपालन आदि एवं ग्रामीण जनजीवन पर उसका प्रभाव के अध्ययन पर 5 अंक के मैंने 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय आजीविका मिशन पर 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की भूमिका पर 4 क्वेश्चन। संस्था का विकास, इसमें स्व सहायता समूह के प्रकार, गठन की प्रक्रिया, इस पर 5 क्वेश्चन बनेंगे। आजीविका हेतु परियोजना प्रबंध, सहकारिता, बैंक
बैंक व्यवस्था 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाजार परिभाषा, प्रकार, स्थानीय बाजार की रूपरेखा, आजीविका हस्तक्षेप के प्रकार, तरीके आदि पर 4 क्वेश्चन, पशुधन उत्पादन एवं प्रबंधन पर 4 क्वेश्चन बनेंगे। इस प्रकार टोटल आपका 30 क्वेश्चन आजीविका से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिंदी की बात कर लिया जाए तो वर्ण विचार, जिसमें स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन, संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि 5 अंक के रहेंगे। शब्द विचार, शब्द रूप, शब्द रचनाएं, स्रोत के आधार, शब्दों के वर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, अर्थ के आधार पर शब्द भेद, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्दों पर 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेक शब्दों में वाक्यांश के लिए 1 शब्द में 5 अंक के बनेंगे। पदवा, पदभेद, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, कारक, चिन्ह, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया पर 5 अंक के बनेंगे। वाक्य परिचय, वाक्य के अंग, वाक्य भेद, पद क्रम पर 5 अंक के, रचना, मुहावरे, लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश पर 5। इस प्रकार टोटल 30 अंक 30 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। जहां तक सामान्य अध्ययन की बात किया जाए, इसमें भी 30 क्वेश्चन उठने वाले हैं। 30 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं माने करंट पर 6 क्वेश्चन बनेंगे। भारत का संविधान, राजनीतिक प्रणाली एवं भारतीय प्रशासन पर 6 क्वेश्चन बनेंगे। छत्तीसगढ़ का समान परिचय, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा 6 क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के इतिहास, संस्कृति, प्राचीन इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, प्रमुख पुरातात्विक पर्यटन स्थल 6 अंक। संगीत एवं नृत्य 3 अंक। संगीत छत्तीसगढ़ की जनजाति 3 अंक। मतलब सामान्य अध्ययन में आपको विशेष रूप से छत्तीसगढ़ का ही विशेष करके अध्ययन करना है। इस भाग में अगर आप छत्तीसगढ़ को देखते हो, माने पूरा जो पार्ट है ये पूरा छत्तीसगढ़ का पार्ट है। छत्तीसगढ़ का पार्ट को आप पहले आप कवर कर दोगे तो पूरा अधिकांश जीएस आपका कवर हो गया। अगर आप पीएससी, एससी और एसआई का अध्ययन किए हैं तो ये भाग आपका कवर होगा। भारत का संविधान का थोड़ा सा देखना और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय करंट का देखना। माने जीएस में कोई इतिहास इसमें नहीं पढ़ना है, केवल भारत का संविधान को ही आपको देखना है। तो इतना आप पहले से अध्ययन करके चले, ज्यादा अच्छा होगा और आपके लिए बेनिफिट होता चला जाएगा। आप पहले से तैयारी करें। बार बार बोल रहा हूं, व्यापम आपको समय नहीं देता। यद्यपि इसमें बहुत पहले मैं आपको पिछली बार भी आने वाला था ये वैकेंसी, इससे पहले मैंने 30-35 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं प्ले लिस्ट में जाइए, एडीओ वाला भाग देखेंगे तो बहुत सारे वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी से भरपूर आपको मिल सकते हैं। आप लोग मेरा वीडियो वॉच करते इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।